नमः संस्था मित्रों, आज हम सभी दीपकम तृतीयो भागः में चैप्टर नंबर 10 सन्निमित्ते वरम त्यागः भाग 1 उचित निमित्त होने पर त्याग ही श्रेष्ठ है। इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे मित्रों। इसके पूर्व वीडियो में आपने इस पाठ के एक्सप्लेनेशन आपने कर लिया मित्रों, समझ लिया है। यदि आपको कोई डाउट हो मित्रों तो आप हमारे चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में क्लास 8 जो संस्कृत का प्लेलिस्ट है उसमें आप सभी पाठों के एक्सप्लेनेशन पाठ के उत्तर आप देख सकते हैं मित्रों, समझ सकते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मित्रों, सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले नित्य नूतन वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे मित्रों। और हम अब चलते हैं अपने अभ्यास प्रश्नों की तरफ मित्रों। अभ्यासात जायते सिद्धि, अभ्यास से जो है सफलता मिलती, सिद्धि मिलती है। पहला प्रश्न है पाठम आधृत्य उदाहरण अनुगुणम लिखत आम अथवा ना। तो जो पहला प्रश्न है हमें हाँ और ना में जवाब देना है। यदि सही कथन है तो आम लिखना है और अगर इनकरेक्ट है तो ना लिखना है मित्रों। जैसे किम राज्ञः शूद्रकस्य नगरिया नाम शोभावती आसीत्। क्या राजा शूद्रक की नगरी का नाम शोभावती था? तो आम उदाहरण में हाँ। किम वीरवरः अनेक शास्त्राणाम ज्ञाता आसीत्। क्या वीरवर जो राजपुत्र था, जो सेवक कर्म कर रहा था, कार्य कर रहा था, वह अनेक शास्त्रों का ज्ञाता था? ना। इसी तरह से हमें का से लेकर के झा तक के प्रश्नों का उत्तर मित्रों आम और ना में लिखना है मित्रों। पहला है किम वीरवरः राजपुत्रः आसीत्। क्या वीरवर जो है राजपुत्र था? किम ते वर्तनम इति किम शूद्रकः पृच्छत्। किम ते वर्तनम, तुम क्या वेतन लोगे, ऐसा राजा शूद्रक ने क्यों पूछा। इस तरह से जो प्रश्न है मित्रों उनको ध्यान से देखें। किम वीरवरम राज्ञः समीपे दवारिकः नयत्। क्या बीरवर को राजा के समीप दवारिक ले गया। किम राजा शूद्रक राजपुत्रम बीरवरम साक्षात दृष्ट्वा एव वृत्तिमय अयच्छत्। क्या राजा शूद्रक ने राजपुत्र बीरवर को साक्षात देखा और उसे नौकरी पर रख दिया। किम बीरवरः स्ववेतनस्य चतुर्थ भागम एवं पत्न्यै यच्छत् स्म। क्या बीरवर अपने वेतन का चतुर्थ भाग अपनी पत्नी को देता था। किम करुण रोदन ध्वनि राजा श्रुतवान। क्या करुण ध्वनि जो रोने की आ रही थी राजा ने सुना। किम करुण रोदन ध्वनि दिवसे श्रुतः आसीत्। क्या जो रोने की आवाज थी वह दिन में सुनी गई थी। जाह किम राजलक्ष्म्या उक्तः उपायः अतीव दुस्साध्य आसीत्। क्या राजलक्ष्मी के द्वारा जो उपाय बताया गया था वह दुस्साध्य था, कठिन था। किम भगवती सर्वमंगला उपाय संसूच शीघ्र में अदृश्य अभवत्। क्या भगवती सर्वमंगला देवी भगवती उपाय को बता करके शीघ्र ही अदृश्य हो गई। तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर मित्रों आम और ना में लिखना है। हम आगे देखते हैं मित्रों। हाँ मित्रों, पहला का उत्तर आम है, दूसरे का आम, तीसरा आम, चौथा ना, पांचवा अंगा आम, चा आम, छा ना, जा आम और झा आम। इस तरह से जो हाँ है मित्रों आम हमने लिखा है और जो ना है उसको ना लिखा है मित्रों। आगे दूसरे प्रश्न पर चलते हैं मित्रों। दूसरा प्रश्न है मित्रों अध्योलिखिता नाम प्रश्नान पूर्ण वाक्य उत्तर। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर हमें पूरे वाक्य में लिखना है मित्रों। शूद्रकः कीदृशः राजा आसीत्। शूद्रक जो है किस तरह का राजा था। ख है बीरबलः का समीपम गंतुम इच्छति स्म। बीरबल किसके समीप जाना चाहता था मित्रों। ग है राज्ञः शूद्रकस्य का ते सामग्री इति प्रश्नस्य उत्तरम बीरबलः किम अयच्छत्। राजा शूद्रक के पूछने पर कि तुम्हारे पास कौन सी सामग्री है, इस प्रश्न के उत्तर में बीरबल ने क्या उत्तर दिया। बीरबलः स्वगृहं कदा गच्छति स्म। बीरबल अपने घर कब जाता है। अंगा है बीरबलः स्ववेतनस्य अर्धकेभ्यः यच्छति स्म। बीरबल अपने वेतन का आधा भाग किसको देता था। क्या है राजलक्ष्मी कुत्र सुखेन अवसत। राजलक्ष्मी सुख पूर्वक कहाँ रहती थी। छा है मित्रों राजलक्ष्म्या दुःखस्य कारणं श्रुत्वा बधांजलिं बीरबलः किम अवदत्। राजलक्ष्मी के दुख के कारण को सुन करके वह बीरबल क्या बोलता है। इसके बाद उत्तर देखते हैं मित्रों। तो पहला उत्तर है मित्रों शूद्रकः पराक्रमी नाना शास्त्रविद राजा आसीत्। शूद्रक जो है महापराक्रमी और अनेक शास्त्रों का जानकार था मित्रों। दूसरा उत्तर देखते हैं मित्रों। था है बीरबलः राज्ञः समीपम गंतुम इच्छत्। पूछा था प्रश्न में बीरबल कहाँ जाना चाहता था, तो राजा के समीप जाना चाहता था। गह बीरबलः अवदत् मम दो बाहु खड्गस्य मम सामग्री अस्ति। जब राजा शूद्रक ने पूछा कि तुम्हारे पास क्या सामग्री है, तब जो है बीरबल ने कहा कि ये दो हमारे हाथ जो है और यही तलवार हमारी सामग्री है। घ राजा ने यदा राजा आदर्श तदा बीरबल गृहम गच्छेत। जब राजा ने आदेश दिया तब बीरबल घर जाता था। अंगा बीरबलः स्ववेतनस्य अर्धम देवेभ्यः यच्छत्। बीरबल अपने वेतन का आधा भाग जो है देवताओं को
देता था। 4 राजलक्ष्मी राज्ञः भुजगछायां सुखेन अवसत। राजलक्ष्मी राजा शूद्र के यहाँ सुखपूर्वक रहते थे। 6 वीरवरः अवदत् अस्ति अत्र राज्ञः जीवनस्य कश्चित् उपायः। बीरबल पूछता है कि राजलक्ष्मी से कि राजा के जीवन के उपाय के लिए कोई उपाय है क्या, बचाने के लिए कोई उपाय है क्या? इसके बाद मित्रों तीसरे प्रश्न पर आते हैं। उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित वाक्यों का अन्वय करना, जैसे वृत्त्यर्थम आगतो राजपुत्रो अस्मि तस्मान् न माम स्वामिनः समीपम। तो यहाँ पर देखिए आपको इसका अन्वय करना था, संस्कृत में इसके अर्थ को लिखना। अहम राजपुत्रः वृत्त्यर्थम आगतः अस्मि तस्माद् माम स्वामिनः समीपम नय। अब देखिए वृत्त्यर्थम आगतो राजपुत्रो अस्मि, ठीक है। वृत्त्यर्थम राजपुत्र, वृत्त्यर्थम आगतः, राजपुत्र जो है वह नौकरी के लिए आया था, इसलिए वह कहता है कि आप अपने स्वामी के पास ले जाइए। ऐसे ही का लिखना है आशीष स्वभावती नाम काचन नगरी। खा का लिखना है प्रद्युम्न सुवर्ण चतुष्टयम देव। देव दिन चतुष्टयम वेतनार्पणेन प्रथम वाग्यम्यतां स्वरूपस्य वेतनार्थनो राजपुत्रस्य किमुन्नमेतत् वेतनम नावेति क्रंदनम अनुसर राजपुत्र। इस तरह से जो भी लाइन दिया गया उसे हमें अन्वय के रूप में लिखना है मित्रों। तो आगे देखते हैं अन्वय कैसे लिखेंगे। तो पहले का अन्वय होगा मित्रों, शोभावती नाम काचन नगरी आसी। शोभावती नाम की कोई नगरी थी। दूसरे का होगा देव प्रदिनम सुवर्ण चतुष्टयम। हे देव प्रतिदिन हमें जो है सुवर्ण चतुष्टयम, हमें जो है सोने की स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। देव दिन चतुष्टयम वेतनार्पणेन प्रथमम अश्व वेतनार्थना राजपुत्र स्वरूपम अवगम्यताम किमेतद वेतनम उपपन्नम न वेत्ति। हे देव दिन चतुष्टयम 4 दिनों तक वेतन पाने के बाद वेतनार्थ राजपुत्र स्वरूपम, राजपुत्र के स्वरूप को अवगम्यता आता है। घा राजपुत्र क्रंदनम अनुसर, राजपुत्र जो है बीरबल जो है उस आवाज का अनुसरण करता है मित्रों। अंगा है अथ मंत्रिणाम वचने नरपतिना असौ राजपुत्र बीरबल तांबूल दानेन नियोजिता। मंत्रियों के द्वारा और उनकी बातों से राजपुत्र को तांबूल दे करके नियोजित किया जाता है, सेवा में लगाया जाता है मित्रों। चाहे अस्मिन सूज भेद्ये तिमिरे एव राजपुत्र एकाकी गंतुम नारहत। राजा ने सोचा कि इस पीरान रात में राजपुत्र को, ये बीरबल को अकेले नहीं भेजना चाहिए। छा भगवती अस्ति अत्र कश्चित उपाय। बीरबल पूछता है भगवती माँ यहाँ कोई उपाय है क्या? येन ए भगवत्या पुनः चिरवासो भवति, जिससे कि हमारे राजा चिरवास हो जाएं, अर्थात लंबे समय तक निवास करें। स्वामी चा सुचिरम जीवति, और स्वामी जो है हमारे लंबे समय तक जीवित रहें, और माँ लक्ष्मी की कृपा जो है हमेशा हमारे राज्य पर बनी रहे। जा जाकर देखे तदा पुनर्जीविष्यति राजा शूद्र को वर्षाणाम, इसका अन्वय होगा तदा राजा शूद्र का पुनः वर्षाणाम शतम जीविष्यत। इस तरह से हमने अन्वय किया मित्रों। आगे देखते हैं। चौथा मित्रों, इसमें हमें संधि करना है, जैसे वृत्त्यर्थम वृत्ति प्लस अर्थम। तो आप देखिए नीचे हमने सबका संधि किया है मित्रों, उस संधि पर चलते हैं। तो संधि इस तरह से होगी मित्रों, कस्मात् प्लस अपि, कह प्लस अपि, राजपुत्र प्लस अस्मि, यथा प्लस इष्टम, वेतन प्लस अर्पणेन, तद प्लस आलोक्य, ततः प्लस असौ, वर्तन प्लस अर्थिनः, तद प्लस अवशिष्टम, राज दर्शनाद प्लस अनंतरम, वा प्लस इति, राजलक्ष्मी प्लस उवाच, चा प्लस अर्धम, बहि प्लस नगरात प्लस आलोकिता, का प्लस अपि, प्रति प्लस उवाच, राजलक्ष्मी प्लस अस्मि, स्थास्यामि प्लस इति, भुज प्लस छायायाम, अस्ति प्लस अत्र, कश्चित प्लस उपाय। इस तरह से हमने जो है दिए गए ऊपर समस्त शब्दों के संधि को किया है मित्रों। जो यहाँ रिक्त स्थान में भरना था हमने पूरा पूरा लिख दिया मित्रों। आप पूरा पूरा इसको भर सकते हैं। कोई डाउट होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे मित्रों। तो अगला जो वीडियो हम बनाएंगे मित्रों उसमें आपका जो है विचार अवश्य ही हम सम्मिलित करेंगे मित्रों। आगे देखते हैं। 5वां प्रश्न कह रहा है मित्रों, अद्योलिखितेषु वाक्येषु रक्तवर्णीय पदानि केभ्यः प्रयुक्तानि उदाहरण अनुगुणम लिखत। नीचे लिखे गए वाक्यों में जो लाल रंग से लिखे गए शब्द हैं वे किसके लिए प्रयोग किए गए मित्रों। जैसे अहम भवतः सेवायाम नियोजितः, मैं आपकी सेवा में नियोजित होना चाहता हूँ, लगना चाहता हूँ। तो यहाँ भवतः किसके लिए प्रयोग किया गया? राजा के लिए, राज्ञे। ततः असौ तद्रोण स्वानुसरणम क्रमेण प्रचलितः। अब असौ यहाँ पर किसके लिए आया है?
वीरवराय के लिए, वीरवर के लिए आया है। ख में तत अहम अपि गच्छामि पृष्ठतो अस्य। अहम यहाँ पर किसके लिए आया? राजा के लिए, राज्ञै। इसके बाद है ग चिरम एतस्य भुजच्छायायां सुमहता सुखेन निवसामि। यहाँ पर एतस्य किसके लिए आया मित्रों? राजा के लिए, राज्ञै। घ सा च अतीव दुसाध्या। सा यहाँ पर किसके लिए आया? आपका प्रवृत्यै। इसके बाद है किम ते वर्तनम। किम ते वर्तनम, ते किसके लिए आया? वीरवर के लिए आया मित्रों। इस तरह से यहाँ पर ये जो रंगीन शब्द हैं, अंडरलाइन शब्द हैं, ये किसके लिए आए थे? यह मैंने उत्तर लिखा मित्रों। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 कह रहा मित्रों, अद्यो लिखितान वाक्यान पठित्वा। इन वाक्यों को पढ़िए और पाठ में आए हुए संबंधित श्लोक को लिखना है। का राजलक्ष्मी वदत। राजलक्ष्मी कहती यद यद वीरवरा स्वस्य प्रिय सर प्रियम वस्तुम त्यजत। यदि वीरवर अपनी सबसे प्रिय वस्तु को त्याग देता है, अर्पित कर देता है, छोड़ देता है, तदा सा पुनः शूद्र का समीपे स्थास्याम। तब मैं राजा शूद्र के समीप रहूंगी। खा राजा शूद्र का प्रथमम वीरवरस्य भृत्यर्थम प्रार्थना न स्वीकरोति। राजा शूद्र पहले जो है वीरवर की प्रार्थना को स्वीकार नहीं करते हैं। गा एकदा को वीरवरः नाम राजपुत्रः वृत्तिम प्राप्तुम राज्ञः शूद्र का समीपम गच्छत। एक बार कोई वीरवर नाम का राजपुत्र नौकरी प्राप्त करने के लिए राजा शूद्र के समीप जाता है। घा है सह तस्य कर्तव्य निष्ठा साक्षात पश्यत। वह उसके कर्तव्य निष्ठा को साक्षात देखता है। अंगा है राजा मंत्रिणाम मंत्रणया वीरवर्या वृत्तिम यच्छत। राजा जो है मंत्रियों की मंत्रणा से वीरवर को नौकरी पर रखता है। तो हम जो है इन सभी में कौन-कौन से श्लोक प्रयोग किए गए मित्रों उसको बताते हैं। आगे देखिए। यदि त्वया स्वस्य सर्वतः प्रियम वस्तु सहासवदनेन भगवते सर्वमंगलाय उपहारः क्रियते तदा पुनर्जीविष्यत राजा शूद्र को वर्षाणाम सतम अहम च सुखे निवतस्यामि। यह आपके पाठ में आया था मित्रों। इसके बाद खा है नयत चख्यम शब्द आया था। नयत छक्यम। गा एकदा वीरवर नाम राजपुत्र वृत्त्यर्थम कस्मादपि देशात राजद्वारम उपागच्छत। ये लाइन आपकी आई थी पाठ मित्रों। घ ततो नरपति खडक पाड़ी तस्य अनुसरण क्रमेण बहि निर्गच्छत नगरी द्वारा। इसके बाद नरपत राजा शूद्र खडक तलवार लेकर के उस वीरवर का अनुसरण करते हुए नगरी के बाहर जाते हैं। अथ मंत्रिणाम वचनात् तांबूलदानेन नियोजिता असौ राजपुत्रो वीरवरो नरपतिना। इसके बाद मंत्रियों के वचन से, तांबूल दान से उस वीरवर को राजा जो है नौकरी देते हैं, सेवा का कार्य देते हैं। अंतिम प्रश्न 7वां देखते हैं मित्रों। 7वें में कहा जा रहा मित्र अद्योलिखिता नाम वाक्यानाम पदच्छेदम कुरुत। इन वाक्यों का पदच्छेद करना। जैसे अथैकदा, अथ प्लस एकदा, जैसे अथ एकदा यहाँ पर नीचे देखिए दिया है। वीरवर नामा राजपुत्र वृत्त्यर्थम कस्मादपि। कस्मात प्लस अप, कस्मात और अप को अलग कर दिया। इसी तरह से हमें इन अंगा तक का से अंगा तक के वाक्यों को सब जो है अलग करना है। जैसे वृत्त्यर्थम आगतो राजपुत्रो अस्मि, ठीक है, एक में है तो हमें क्या करना, वृत्त्यर्थम आगतः राजपुत्रः अस्मि। इस तरह से थोड़ा अलग अलग करके लिख देना मित्रों। दूसरा है ख अथैकदाकृश चतुर्दश्याम अर्धरात्रेशा राजा श्रुतवान करुणरोदर ध्वनिम कंचन। अब यहाँ पर भी हमें अलग अलग करना है मित्रों। तो तदहम गा में तदहम गच्छामि पृष्ठतोऽस्य, यह आपको अलग अलग करना था मित्रों। तो आप देखिए पहला है वृत्त्यर्थम आगतः राजपुत्रास्मि। खा है अथ एकदा कृष्ण चतुर्दश्याम अर्धरात्रेशः राजा श्रुतवान करुण रोदर ध्वनिम कांचन। अथैकदा खा जो आपका कृष्ण चतुर्दश्याम अर्धरात्रे, यहाँ तक देखिए एक पद में है, इसको हमने कृष्ण चतुर्दश्याम अर्धरात्रे अलग अलग कर दिया मित्रों। ऐसे ही आपको करना था। आगे देखते हैं गा इसका तदहम गच्छाम पृष्ठोस्य निरूपयामि च किमेदित। इसका देखते नीचे असत्य कश्चिद उपाय येन भगवत्या पुनरिचिरवासो भवति। इसका देखते हैं एक ही बात प्रवृत्ति सा चाति दुसाध्याय। यह भी हम नीचे देखते हैं मित्रों। आगे चलते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है गा में देखिए तत अहम अपि गच्छामि पृष्ठता अस्य निरूपायामि च किम एतत् इति। घा है अस्ति अत्र कश्चित् उपायः येन भगवत्याः पुनः इह चिरवासः भवति। अंग है एका एव अत्र प्रवृत्ति सा चाति दुसाध्या। अब देखिए एक ही वात्र को हमने अलग कर दिया। एका एव अत्र प्रवृत्ति सा चातीव चातीव एक में था, हमने चा को अलग कर दिया, तीव दुसाध्याय। इस तरह से मित्रों हमने कर दिया। आशा है कि आपकी समझ में आ गया होगा मित्रों। आगे देखते हैं।
इस तरह से आपको इस पाठ के प्रश्नों का उत्तर समझ में आ गया होगा मित्रों। आप जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से इस पाठ को अवश्य तैयार करेंगे और कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे, जिससे कि आपके वे सारे डाउट्स अगले वीडियो में अवश्य ही दूर हो जाएँ मित्रों। तब पुनः मिलते हैं अगले वीडियो के साथ मित्रों, तब तक के लिए नमः संस्ताय मित्रों।